सुप्रिया। रुखमाबाई एपिसोड की पहली कड़ी में आपने जाना कि रुखमाबाई कौन थी, साथ ही साथ आपने यह भी जाना कि उन्होंने बचपन के दिनों में हुई शादी का बहिष्कार किया, जिसके बाद उनके पति दादाजी भीकाजी ने उन्हें कानूनी चुनौती दी और कानून उनके सामने दो विकल्प रखा। पहला यह कि वो या तो अपने पति के पास लौट जाएं और दूसरा यह कि अगर वो पति के पास वापस नहीं लौटती हैं तो उन्हें 6 महीने की कारावास की सजा होगी। अब आगे न्यायालय के निर्णय के बाद भी रुखमाबाई अपने फैसले पर डटी रही और उन्होंने पति के साथ रहने की बजाय 6 महीने की जेल की सजा का चुनाव किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनका यह फैसला उस वक्त के लिहाज से बेहद साहसिक और ऐतिहासिक था। हालांकि उनके इस फैसले ने उस वक्त की तथाकथित आधुनिक रूढ़िवादी समाज की चूल्हे हिला दी। यह मामला देखते ही देखते चौतरफा चर्चा का विषय बन गया और रुखमाबाई की जमकर आलोचना हुई। तत्कालीन स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने रुखमाबाई और उनके इस निर्णय को हिंदुओं के लिए धब्बा बताया। इधर इन आलोचनाओं से परे रुखमाबाई ने अपने पिता के साथ मिलकर तलाक की अर्जी दायर कर दी और शादी को कानूनन खत्म करने के लिए महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखा। महारानी विक्टोरिया ने अदालत के फैसले को पलटते हुए एक विशेष डिक्री जारी कर रुखमाबाई को इस शादी से कानूनन मुक्त कर दिया और उनकी बची हुई सजा भी माफ कर दी। इस तरह रुखमाबाई भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने बाल विवाह का बहिष्कार किया और बाल विवाह को कानूनन चुनौती दी। अपने इस फैसले के साथ ही रुखमाबाई ने भारत की तमाम महिलाओं को यह हक दिया कि वो अपने जिंदगी के फैसले, अपनी बेहतरी के फैसले खुद ले सकती हैं और पुरुषों की तरह वह भी अपने जीवन साथी को छोड़ सकती हैं। आप सभी को यह लग रहा होगा कि यह तो किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी की कहानी है। रुखमाबाई ने अपनी निजी जिंदगी में अपनी शादी का बहिष्कार किया, फिर इसमें बताने लायक कौन सी बात है और ऐसा उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए क्या कर दिया जिसके कारण उन्हें मॉडर्न इंडिया में सुनिए। रुखमाबाई भीकाजी केस ने भारत की महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। इस मामले ने भारत में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को पारित कराने में अहम भूमिका निभाई। गजट में विलियम थॉमस स्टेट के विरोध के बावजूद आपराधिक संशोधन अधिनियम 1885, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ने भारत में 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर रोक लगा दी। यहाँ पर मैं शारदा एक्ट को थोड़ा एलाबोरेट करना चाहूँगी। दरअसल शारदा एक्ट के द्वारा ही 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 14 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों की शादी को अवैध घोषित कर दिया गया। इधर शादी खत्म होने के बाद रुखमाबाई ने लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर वुमेन में दाखिला लिया और 1894 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। मेडिकल में ही यह अपना एमडी करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन महिलाओं को एमडी नहीं करवाता था। लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन के इस फैसले के खिलाफ रुखमाबाई खड़ी हो गई और एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। बाद में इन्होंने अपना एमडी पूरा किया और डॉक्टर बनी। इस तरह ये ब्रिटिश भारत में डॉक्टर बनने वाली भारत की पहली महिला बनी और बतौर भारत की पहली महिला डॉक्टर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। इन्होंने पूरी जिंदगी मेडिकल के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी और दोबारा कभी शादी नहीं की। सन 1955 में 90 वर्ष की आयु में ये इस दुनिया से रुखसत हो गई। वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि रुखमाबाई अकेले अपने दम पर समाज को बदलने का बीड़ा उठाई। उन्होंने बाल विवाह को कानूनी चुनौती देकर महिलाओं के जीवन में एक नया सवेरा लाने की कोशिश किया। निष्कर्षतः कहा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत की पहली डिसीजन मेकर और भारत की पहली इंडिपेंडेंट वुमन के तौर पर रुखमाबाई को याद किया जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल हिस्टोरिकल कहानी को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे कंटेंट, हमारे टीम वर्क से सहमत हैं तो आप हमारे वीडियो लिंक को अपने दोस्तों, सगे संबंधियों, परिवारों, रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करें। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी जगहों पर हमारे वीडियो लिंक को साझा करके हमारा मनोबल बढ़ाएं, हमारा साथ दें। शुक्रिया।